वेलकम बैक टू यूके एग्ज़ाम गाइड। आज के इस लेक्चर में हम हर्षा डायनेस्टी को डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर आज का हमारा एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हर्षास किंगडम जो स्टैब्लिश हुआ था 606 एडी में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, गुप्तास का रूल था जो ऑलमोस्ट 160 ईयर्स तक चला था। इन्होंने नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया में रूल किया था अंटिल मिड 6th सेंचुरी। ठीक है, मिड 6th सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया था। वाइट हुन्स ने अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश की थी कश्मीर में, पंजाब में एंड वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, ग्रेजुअली वन ऑफ दीज डायनेस्टीज रूलिंग एट थानेसर in Haryana extended its authority all over all other। ठीक है, तो एक डायनेस्टी थी जो थानेसर में रूल करती थी, उन्होंने अपनी अथॉरिटी एक्सटेंड करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, अदर फ्यूडिटरीज के साथ। द रूलर हु ब्रॉट दिस अबाउट वॉज हर्षवर्धन। ठीक है, जो ये अपनी एक्सटेंड कर रहे थे डायनेस्टी, उनका नाम था हर्षवर्धन। 606 एडी से इनकी डायनेस्टी स्टार्ट हुई एंड 647 एडी तक इनका रूल चला। इन्होंने ऑलमोस्ट मिडिल इंडो गैंगेटिक प्लेन को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, हर्षा मेड कन्नौज हिज सीट ऑफ पावर एंड फ्रॉम देयर ही एक्सटेंडेड हिज अथॉरिटी इन ऑल डायरेक्शंस। कन्नौज को इन्होंने अपनी सीट ऑफ पावर बनाया, यानी कि इन्होंने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया। ठीक है, यहाँ से इन्होंने अपनी अथॉरिटीज़ को चारों ओर डायरेक्शंस में एक्सटेंड करना स्टार्ट किया। इससे पहले आपने देखा होगा जितनी भी डायनेस्टीज़ हमने पढ़ी, ऑलमोस्ट सबकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो यहाँ से पाटलिपुत्र अपना सिग्निफिकेंस लॉस्ट कर देती है। ठीक है, पाटलिपुत्र ओड इट्स पावर एंड इम्पोर्टेंस टू ट्रेड एंड कॉमर्स एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मनी। Tolls could be collected from the traders who came to the city from the east, west, north and south across 4 rivers. Once trade declined, money became scarce and officers and soldiers were paid though land grants. The city lost its importance. ठीक है, धीरे धीरे इस सिटी ने अपनी इम्पोर्टेंस जो है वो ख़त्म हो गई। चाइनीज़ ने ये रूट को डिस्टर्ब किया था, इसके ट्रेड एंड रूट को चाइनीज़ ने डिस्टर्ब किया था। ठीक है, यहाँ की मनी इकोनॉमी थी वो डिक्लाइन हो गई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, जिस वजह से इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल ना बनाते हुए कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया। कन्नौज इज़ सिचुएटेड इन फारुखाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ठीक है, फारुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये है, यूपी में। ठीक है, ये अपनी पॉलिटिकल प्रोमिनेंस में आया सेकेंड हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। कन्नौज क्यों चुना? यहाँ से ट्रैवल इजी था फ्रॉम लैंड एंड वाटर दोनों में, एंड यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल थी। ठीक है, तो ये दोनों के लिए बहुत अच्छा था। इट्स इमर्जेंस एज अ सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द रीन ऑफ हर्षा ऑनवर्ड्स typifies the coming of the feudal age in North India, just as Patliputra largely represent the pre-feudal order. ठीक है, तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ। नाउ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ हर्षा रेन इज रिकन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टडी ऑफ बाण भट्ट। हर्षा रेन के बारे में हमें सारी चीज़ें जो पता चलती हैं वो बाण भट्ट की बुक से पता चलती है। इन्होंने बुक लिखी थी हर्षचरित। ठीक है, ये इनके कोर्ट पोएट थे। यहाँ से सारी चीज़ें जो हर्षा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? हर्षचरित से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हर्षचरित के ऑथर कौन है? तो बाण भट्ट। ठीक है, हर्षवर्धन जो थे वो खुद बिलोंग करते थे पुष्यभूति डायनेस्टी से। ठीक है, पुष्यभूति डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। कुछ बुक्स में ये लिखा है दैट दे आर द लास्ट हिंदू रूलर। ये लास्ट हिंदू रूलर रहे। वैसे भी इसके बाद जब हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें सारे जो रूलर्स हैं वो ऑलमोस्ट मुस्लिम लीडर्स हैं। ठीक है, मुस्लिम रूलर्स हैं, तो ये लास्ट रूलर माने जाते हैं, हिंदू रूलर। ठीक है, हर्षचरित जो थी इनकी फर्स्ट बायोग्राफी है ऑफ एनी इंडियन रूलर। ठीक है, किसी भी इंडियन रूलर की पहली बायोग्राफी जो है वो हर्षचरित है, जो बाण भट्ट ने लिखी थी। ठीक है, बाण भट्ट ने एक और बुक लिखी थी कादम्बरी।
ठीक है, ये भी बाण भट्ट ने लिखी थी। हर्षा के रेन के टाइम यहाँ पे एक चाइनीज़ पिलग्रिम आए थे, यूंग सैंग। यूंग सैंग ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यूंग सैंग चाइनीज़ ट्रैवलर हर्षा के रेन के टाइम इन्होंने इंडिया में विज़िट किया था इन 7th सेंचुरी एंड स्टेड इन द कंट्री फॉर अबाउट 15 ईयर्स, ठीक है। 15 ईयर्स तक ये यहाँ पे रहे थे। और इनकी खुद की एक बायोग्राफी है, CU की, ठीक है, CU की बायोग्राफी है यूंग सैंग की। इसमें इन्होंने सारी चीज़ें हर्षा के बारे में बताई है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका नेचर, इनकी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे थी, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब की है, ठीक है, अपनी बायोग्राफी में। ओके, उसके बाद हर्षा के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशंस जो मिलती हैं वो मिलती हैं हर्षास के इंस्क्रिप्शन से, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कौन कौन से टाइप के टैक्सेस थे, कौन कौन से ऑफिशियल्स थे, ठीक है। ये हर्षा इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। उसके बाद एक एहोल इंस्क्रिप्शंस है जो हमें ये बताता है दैट नर्मदा रिवर फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन चालुक्यास एंड हर्षा एम्पायर, ठीक है। तो ये एहोल इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ओके, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था दैट हर्षा इज़ कॉल्ड द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया, बट ही वॉज नेदर अ लॉयल हिंदू नॉर द रूलर ऑफ होल कंट्री। एक लॉयल हिंदू भी नहीं थे, ना ही ये पूरी कंट्री में इनका रूल था, ठीक है। एक लिमिटेड अथॉरिटी इनके पास थी टू नॉर्थ इंडिया एक्सक्लूडिंग कश्मीर, ठीक है। सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही इनका रूल था और कश्मीर को एक्सक्लूड करके, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता कि पूरे इंडिया के लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर थे, लेकिन कुछ बुक्स में ये मेंशन है, ठीक है। उसके बाद जो ईस्टर्न इंडिया था, ईस्टर्न इंडिया में बाकी जो था राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार, उड़ीसा वर अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल। ये सारी चीज़ें इनके डायरेक्ट कंट्रोल में थी, बट हिज स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस स्प्रेड ओवर अ मच वाइडर एरिया। ईस्टर्न इंडिया में इन्होंने बहुत सारा अपोजिशन फेस किया फ्रॉम अ सेवाइट किंग शशांक ऑफ गौड़ा, ठीक है। शशांक ऑफ गौड़ा ये एक सेवाइट किंग थे ईस्टर्न इंडिया में। यहाँ से इनके द्वारा इन्होंने बहुत अपोजिशन फेस किया। हु फेल द बोधि ट्री एट बोध गया, ठीक है। तो शशांक की डेथ हो गई थी 1980 में, पुट एन एंड टू द हिज हॉस्टिलिटी। तो वहाँ से इनका अपोजिशन हट गया जब इनकी डेथ हो गई, ठीक है। फिर साउथ वर्ड की बात करें तो हर्षा ने साउथ वर्ड मार्च किया। अब ईस्टर्न पार्ट इनके उसमें आ गया था, साउथ वर्ड ये चले, ठीक है। मार्च वॉज स्टॉप्ड एट द नर्मदा रिवर बाय चालुक्य किंग पुलाकिसिन सेकेंड, ठीक है। जब ये साउथ वर्ड की तरफ मार्च कर रहे थे तो वहाँ पे चालुक्य किंग थे पुलाकिसिन सेकेंड, ठीक है, हु रूल्ड ओवर अ ग्रेट पार्ट ऑफ मॉडर्न कर्नाटका एंड महाराष्ट्र विद हिज कैपिटल बदामी इन द मॉडर्न बाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये जो बदामी है ये मॉडर्न बाजपुर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, ठीक है। तो यहाँ पे इनका रोल था, इन्होंने यहाँ पे इनको रोका। हर्षा किंगडम में उनकी जो रूलर्स थे, यहाँ पे सिर्फ हम एक ही रूलर की बात करते हैं, हर्षवर्धन की, ठीक है। नाउ इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इनका जो रेन था, वो एक एग्जाम्पल है ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम, कि यहाँ से एंशियंट से मॉडर्न की टाइम हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इनका रेन का। He governed his empire on the same lines as did the Guptas. जैसे गुप्तास का रूल था, एडमिनिस्ट्रेशन था, इन्होंने ये भी उसी लाइन में चल रहे थे, ठीक है। बट हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैड बिकम फ्यूडरल एंड डिसेंट्रलाइज था इनका, और डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन इनका था, ठीक है। बाकी ये सेम गुप्तास की लाइन में चल रहे थे। इनकी रेन के टाइम द लैंड ग्रांट्स वर गिवन टू ऑफिशियल्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, ठीक है। सैलरी यहाँ पे नहीं दी जाती थी, सैलरी के बदले यहाँ पे ऑफिशियल्स को लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, ठीक है, लैंड ग्रांट्स। हर्षा कुड हैव हैड अ लार्जर आर्मी ओनली if he was in a position to mobilize the support of all his feudatories in the time of war, ठीक है। The vast number of the imperial army suggests a great increase in population. So land grants continue to be made to priced for special services rendered to the state, ठीक है।
प्राइस्ड को भी स्पेशल सर्विसेज के बदले यहाँ पे लैंड ग्रांट्स दी जाती थी। यहाँ पे हर चीज़ के बदले सैलरी नहीं, लैंड ग्रांट्स दी जाती थी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूंग सांग ने हर्षा वॉज ऑल्सो क्रेडिटेड विद ग्रांट ऑफ लैंड टू द ऑफिसर्स बाय इशूइंग चार्टर्स। ठीक है। हर्षा के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रिवेन्यू था वो 4 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, 4 पार्ट में रेवेन्यू यहाँ पे डिवाइड था। 1 पार्ट जो था वो ईयरमार्क था फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ किंग के खर्चे के लिए, दूसरा स्कॉलर्स के खर्चे के लिए, तीसरा ऑफिसर्स और पब्लिक सर्वेंट्स के खर्चे के लिए, एंड 4th जो रेवेन्यू था वो रिलीजियस पर्पस के लिए था। ठीक है, ये 4 पार्ट में डिवाइड था। यूंग सांग वेंट इंडिया टू स्टडी फ्रॉम नालंदा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। ये इंडिया आए थे नालंदा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी से स्टडी करने के लिए, एंड टुक अवे द स्कल्पचर्स विद देम। अपने साथ ये स्कल्पचर्स ले जाना चाहते थे, एंड ये अपने साथ बुद्धिस्ट टेक्स्ट को भी कलेक्ट करके इंडिया से चाइना ले जाना चाहते थे। ठीक है, इन्होंने यूंग सांग ने ये भी बताया है दैट मिनिस्टर्स एंड हाई ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट वर प्रोवाइड विद लैंड। ये सारी चीज़ें इन्होंने इनकी बुक से हमें पता चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूडरल प्रैक्टिस होती थी रिवॉर्डिंग की एंड पेइंग ऑफिसर्स विद ग्रांट ऑफ लैंड्स सीम्स टू हैव बिगिन अंडर हर्षा। ये सारी चीज़ें हर्षा के रेन के ही टाइम हमें देखने को मिली है। यानी कि यहाँ लैंड ग्रांट्स होती थी, मनी नहीं था, इसीलिए यहाँ पे कोई कॉइन्स इशू होते हुए नहीं देखे हैं। ठीक है, तो इस रेन में कोई कॉइन्स नहीं मिले हैं इस रेन के कि ये बता सके कि ये कॉइन्स हर्षवर्धन के टाइम के थे। ठीक है, यहाँ के किसी भी किंग ने कोई कॉइन इशू नहीं किए थे क्योंकि यहाँ लैंड ग्रांट्स होते थे। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर वॉज नॉट वेल मेंटेन। यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर था वो भी वेल मेंटेन नहीं था। ये यूंग सांग के द्वारा हमें पता चलता है। ठीक है, ही वॉज रॉब्ड 8 टाइम्स आफ्टर मर्डर रॉबरी इज सेकेंड मोस्ट अटैम्प्ट क्राइम। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन नहीं था। वो खुद 8 टाइम उस रॉब्ड हुआ था, और मर्डर के बाद रॉबरी ही सेकंड मोस्ट अटेम्प्टेड क्राइम होता है। ठीक है, तो रॉबरी यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। रॉबरी वॉज कंसिडर्ड टू बी सेकेंड ट्रीजन फॉर विच द राइट हैंड ऑफ द रॉबर वॉज एम्प्यूटेटेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती थी। और it however appears that under the influence of Buddhism the severity of punishment was mitigated and criminals were imprisoned for life. ठीक है, हर्षा का रेन हिस्टोरिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज यहाँ पे यूंग सांग ने विज़िट किया था, चाइनीज़ पिलग्रिम थे ये, और इन्होंने इंडिया में यहाँ पे ट्रैवल किया था। बहुत लंबे टाइम तक ये रहे थे, 15 ईयर्स तक ये रहे थे, और 645 AD में ये वापस चले गए थे। ठीक है, इनकी इन्फ्लुएंस में हर्षा एक ग्रेट सपोर्टर बने बुद्धिज़्म के। ठीक है, बुद्धिज़्म के ग्रेट सपोर्टर बने। इनिशियली ये सेवाइट थे जो शिव की पूजा करते थे, लेकिन बाद में ये महायान फॉर्म को फॉलो करने लग गए। ठीक है, यहाँ पे एक संगति कंडक्ट की जाती थी जिसको महामोक्ष परिषद बोला जाता था। ठीक है, हर्षा द्वारा यहाँ पे कंडक्ट किया जाता था। The Chinese account says that Patliputra was in state of decline as a Vaishali. On other hand, Kannauj and Prayag in Doab had become important. ठीक है, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि पाटलिपुत्र का सिग्निफिकेंस बहुत कम होने लग गया क्योंकि वहाँ पे ट्रेड कम होने लग गया, वहाँ पे मनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें कम होने लग गई। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में और जो हमने डायनेस्टीज़ पढ़ी थी उनकी जो कैपिटल थी वो वैशाली होती थी। उसके बाद मौर्याज आए, पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल बनी, वहाँ से ट्रेड या ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से प्रयाग एंड कन्नौज इम्पॉर्टेंट हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ की सॉइल फर्टाइल है, यहाँ से ट्रेड करना ईजी है, तो ये इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है, हर्षा के टाइम यहाँ पे बुद्धिज़्म का रोल भी बहुत बढ़ गया था। बुद्धिस्ट जो थे डिवाइडेड थे इनटू 18 सेक्ट व्हेन चाइनीज़ पिलग्रिम वाज इन इंडिया। जब ये इंडिया में थे यूंग सांग, तो यहाँ पे बुद्धिस्ट को 18 सेक्ट में डिवाइड कर दिया गया इंडिया में। ठीक है, और जो इनका सबसे फेमस सेंटर था वो कहाँ था? नालंदा में, नालंदा यूनिवर्सिटी, विच वॉज मेंटेन्ड
अ ग्रेट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी मीन फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बुद्धिस्ट के मॉन्क्स के लिए इन्होंने ये बना दी। इनको यहाँ पे बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी ऑफ महायान स्कूल, ठीक है। 670 AD में एक और चाइनीज़ पिलग्रिम नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए आते हैं, विजिट करने के लिए आते हैं, आई सिंह। ह्यूंग सैंग के अकॉर्डिंग द मोनेस्ट्री वॉज सपोर्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ 100 विलेजेस। और टी सिंह के आने के बाद ये जो 100 विलेजेस का नंबर था ये बढ़ गया, रेजेस दिस नंबर टू 200, ठीक है। इतना ये नंबर बढ़ गया था, इतना रेवेन्यू आने लग गया था बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ के लिए। हर्षा फॉलोड अ टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी, इन्होंने इस्टेब्लिश की महामोक्ष परिषद इन अ गैप ऑफ एवरी 5 ईयर में ये इस परिषद को कंडक्ट करवाते थे। जो फर्स्ट महामोक्ष परिषद हुआ था, ठीक है, इसे नोट कर लेना, फर्स्ट महामोक्ष परिषद जो हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है। फर्स्ट महामोक्ष परिषद जो हुआ था ये इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। आफ्टर कन्नौज ही हेल्ड एट प्रयाग अ ग्रेट असेंबली विच वॉज अटेंडेड बाय ऑल द ट्रिब्यूटरी प्रिंसेस, मिनिस्टर्स, नोबल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की। इलाहाबाद के बाद ये कन्नौज में हुआ था, ठीक है। एंड कन्नौज के बाद ये परिषद हर 5 साल में होती थी, उसके बाद ये प्रयाग में हुआ, ठीक है, जिसमें ये सारे लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया था, ठीक है। हर्षचरित जो थी, अब यहाँ की लिटरेचर की बात करें तो हर्षचरित से ही हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, और साथ साथ में ह्यूंग सैंग के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखी उससे हमें इस रेन के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो एक लिटरेचर तो बाण भट्ट ने लिखी थी हर्षचरित, ठीक है, ये एक ऑर्नेट स्टाइल था, ठीक है। साथ में हर्षा भी एक राइटर थे, तो इन्होंने ये कॉमेडी प्ले लिखते थे, ठीक है। इस एरा में जितनी भी बुक्स ज़्यादातर लिखी हैं वो कॉमेडी ही है सारी, ठीक है। तो इन्होंने 3 कॉमेडी प्ले लिखे हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागनंद, ठीक है, ये तीनों कॉमेडी प्ले है। एंड अकॉर्डिंग टू एविडेंस के अकॉर्डिंग जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको स्टैब्लिश करने वाले जो थे, सबसे पहले जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो स्टैब्लिश करने वाले थे वो थे कुमार गुप्त, ठीक है। एविडेंस के अकॉर्डिंग कुमार गुप्त ने सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया था, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हर्षा किंगडम। ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में आज कंप्लीट होती हैं, एंड इसी के साथ हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का जो सीरीज़ है ये भी कंप्लीट होती है। इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जो इसके नीचे लिंक में मिल जाएगी, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, तो उसे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद से हम मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।